मेरा भेज रहा हूँ ना अपना, अभी तो मैंने क्वेश्चन भेजा है। अच्छा। The following data shows that death due to the violence that has been considerably increased during the recent years. Using this data, write an analytical paragraph in the words and how you educated. देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ना डेटा गलत लिखा हुआ है। क्या सर? चलो, आपने भेज दिया मुझे क्या? नहीं सर, अभी विचार है वो कोई। हम्म। विचार रहा था। मिला मुझे। ठीक है। देखिए, आपको है ना, सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज बता देता हूँ कि हम कभी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं ना, कोई सा भी, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे ये वाला ग्राफ जो दिया हुआ है इस टाइप से हो, है ना, हम क्या करते हैं पता है आपको विष्णु, हम क्या करते हैं कि हम है ना एक ऐसा इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसका। ठीक है, यस सर इंट्रोडक्शन लिखा लिखते हैं कि मतलब वो चीज क्या है ना। लिखा आपने क्या? है। यस सर लिखा है वो पहले पहले। पहले पैराग्राफ में द ग्राफ अबो, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे यूथ लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना, डेथ रेट लिखा हुआ है, डेथ रेट। ठीक है। यस सर। और तीसरी चीज क्या है? डेथ रेट दिया हुआ है, यूथ दिया हुआ है, और क्या चीज है, एक सोसाइटी, है ना, ये चीजें, है ना, एजुकेशन, ये सारी चीजों को मिलाकर और कुछ थोड़ा ऐसा लिखो कि मतलब पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये किस बारे में है ना। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे ग्राफ के अंदर ये दिया हुआ है, हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। देखो, उसमें जो आंसर लिखा हुआ है उसने कितना तरीके से लिखा हुआ है कि देखो, यूथ एंड पीस आर इंटरलिंक्ड इन द सोसाइटी, यूथ कैन प्ले, है ना। तो देखो, पीस और यूथ के बारे में उसने थोड़ा ऐसा रिलेट कर दिया है। तो हम भी है ना ऐसा लिख सकते हैं कि द सोसाइटी, द यूथ इन द सोसाइटी इज इंक्रीजिंग, कि इंडिया के अंदर सोसाइटी के अंदर यूथ बहुत ज्यादा है ना, इंडिया इज द नेशन ऑफ यंग ब्लड, है ना। उसके बाद में फिर हम लिखेंगे कि इंडिया इंडिया का जो भी फ्यूचर है वो यूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ऑन द शोल्डर्स ऑफ द यूथ, है ना, शोल्डर्स ऑफ द यूथ ही है हमारा जो फ्यूचर है। उसके बाद लिखेंगे कि द अबव पैराग्राफ जो है वो, ठीक है, द ग्राफ अबव डिस्क्राइब्स दैट death due to violence which has considerably increased during recent years। ठीक है, बढ़िया लिखा है। Initially in 1990s, 1990 the 1990 क्या दिया हुआ है, 1990 और 1995, ठीक है। 1990 the death rate was nearly to 2.5%, then it started to rise and reached to 3.5% in 1995। ठीक है, देखिए इसके अंदर दो चीज मिस्टेक की आपने। दूसरा वाला जो देखो, पहला पैराग्राफ जो है ना, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, उसके अंदर तो पूरा सही है, मतलब एक भी ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं है उसमें। ठीक है हाँ विष्णु। ठीक है, सेकंड ठीक है। वाला पैराग्राफ है ना, उसके अंदर इनिशियली, है ना, उसके बाद कोमा आता, इनिशियली उसके बाद कोमा आता, फिर 1990s आता, इन 1990, चलो 1990 लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द डेथ रेट, है ना, डेथ रेट जो था ना, वो डेथ रेट तो हर साल ही 100% होता है। डेथ रेट क्या होता है पता है? कि कितने लोग मर रहे हैं, है ना, वो तो हमेशा ही मतलब जितना रहता है इतना ही रहता है, वो 3% नहीं है। ये ड्यू टू वोलेंस है। ये क्या है? ड्यू टू वोलेंस, समझ में आया आप? यस सर। है ना, तो आपको ऐसा लिखना था, इन 1990 द डेथ रेट ड्यू टू वोलेंस। समझ में आया? डेथ रेट ड्यू टू वोलेंस मतलब 1000 डेथ रेट क्या होता है? 1000 लोगों में कितने लोग मर गए, ऐसा। जैसे एक एक एरिया कंसिडर कर लेते हैं, डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एरिया कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। ठीक है, उसके अंदर ये 1000 लोगों में से एक पर्टिकुलरली एक ईयर के अंदर कितने लोग मर गए, उसको बोलते हैं डेथ रेट। ठीक है, उसको बोलते हैं डेथ रेट। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 1000 लोगों को इकट्ठा किया। जो लोग मर गए ना, वो 1000 लोगों में से कितने लोग वोलेंस की वजह से मरे उसको बोल रहे थे। ठीक है, अच्छा। तो आपको लिखना था डेथ रेट ड्यू टू वोलेंस इज 2.5%, मतलब ये 1000 लोगों में से 2.5 लोग मरे, मतलब 2000 लोगों में से 5 लोग वोलेंस की वजह से मरे। ठीक है, कब? ठीक है सर। 1990 में। ठीक है। ठीक है, फिर लिखना है आगे। तो मतलब थोड़ा सा आपको ये समझ में नहीं आया था, इस वजह से आपने मिस्टेक कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे।
then it started then it starting to rise, it starting to rise, यहाँ पर टेंस की मिस्टेक कर दी आपने, है ना, it starting to rise and reached to 3.5% in 1995. it starting to rise नहीं आएगा, it starts it rised लिख सकते थे आप, it rised to 3.5%, है ना, it rised and reached 3.5%, ऐसा लिख सकते थे आप. it starting to rise, ये कौन सा टेंस हो रहा है, देखो आप, सब्जेक्ट प्लस इट तो सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग V1 प्लस आईएनजी है, ऐसा कोई भी टेंस नहीं है हमारे पास में जिसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली V1 प्लस आईएनजी आ जाता है, एक्टिव में भी और पैसिव में, ठीक है. तो ये थोड़ा सा टेंस देख लेना यहाँ पर, है ना. देन इट अगेन इंक्रीज्ड बाय सम रेट, सेम रेट एंड रीचेस टू 4.5 इन 2000. ठीक है, देखो आपने ऊपर तो रीच्ड लिख दिया है, ठीक है, रीच्ड मतलब 1995 में रीच्ड कर दिया था आपने, फिर आपने रीच्ड कर दिया, फिर रीचेस कर दिया लास्ट में, देन इट अगेन इंक्रीज्ड, है ना, V2 कर दिया आपने, इंक्रीज्ड बाय द सेम रेट एंड रीचेस नहीं आएगा, फिर एंड रीच्ड टू 4.5% इन 2000. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये भी पास्ट ही आएगा, फिर पूरा पास्ट में चलेगा. आफ्टर ऑल द डेथ रेट कम इन इट्स पीक्ड पोजीशन, नहीं पीक्ड नहीं आता है, पीक पोजीशन आता है, ठीक है, पीक पोजीशन, ठीक है, पीक्ड पोजीशन नहीं आता है, पीक पोजीशन आता है, क्योंकि पीक जो है ना वो हमारा वर्ब नहीं है, हम वर्ब को कर सकते हैं V1 V2 V3, ये तो एडजेक्टिव है हमारे पास में, ठीक है. पीक पोजीशन इन 2010 एंड दैट टाइम, है ना, दैट टाइम द डेथ रेट वाज 7.5%. हाँ ये सही है, एंड एट दैट टाइम द डेथ रेट वाज 7.5%. फिर लास्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, overall the all educated men all the educated men can change this situation person they establish peace. ये क्या लिख रहा है, and they can establish peace, and they establish the peace. All educated person can spread welfare scheme by advertisement, नहीं यार, ये इसका मतलब गलत आ रहा है. देखो आप, चलो ये आपने टेंस वगैरह तो सब सही लिखा है इसमें, लेकिन इसका मीनिंग क्या आ रहा है, देखो आप सोचो, है ना, हमें एडवर्टाइजमेंट करने चाहिए और वेलफेयर स्कीम चलाने चाहिए युवाओं को. हम कैसे चला सकते हैं वेलफेयर स्कीम युवा कैसे चला सकते हैं, मतलब वो तो गवर्नमेंट वगैरह चलाता है ना, लोगों तो ऑर्गेनाइजेशन बना के ऐसे. हाँ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, चलो बढ़िया, वो तो अपनी अपनी सोच है, पर ठीक है. ऐसे ओवरऑल ऑल द एजुकेटेड मैन कैन चेंज दिस सिचुएशन एंड दे कैन एस्टैब्लिश पीस, एस्टैब्लिश्ड नहीं आएगा क्योंकि एस्टैब्लिश्ड का मतलब ईडी लगा हुआ है ना, मतलब वो कर चुके हैं, पीस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ऐसा आ जाएगा. तो वो ऐसा तो है नहीं, अभी तो नहीं हुआ है कुछ भी, आ जाएगा. एंड कैन एस्टैब्लिश पीस, ऑल एजुकेटेड पर्सन कैन स्प्रेड वेलफेयर स्कीम बाय एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, बढ़िया. बीच लास्ट वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक बीच वाले पैराग्राफ में है. ठीक है, ठीक है, आपको पीक्ड की जगह पीक लिखना था सिर्फ, है ना. और एक दो जो जगह मैंने बताया आपको, पास्ट में चल रहा है तो पूरा कहानी पास्ट में चलने दो, प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरी कहानी को प्रेजेंट में चलने दो. ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में जंप मत करो. ठीक है सर, ठीक है. ठीक है, ओके ओके विष्णु, तो आपको समझ में तो आया ना पूरा क्या क्या मिस्टेक किए हमने. क्या बोला आपने, पास कर रहे हैं. देखो मैं लिख देता हूँ आपको. अब जो पास्ट में अगर चल रही है कहानी जो अगर पास्ट में चल रही है तो उसको प्रेजेंट में ले आओ तो चलेगा. ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में लेके आ सकते हो. जैसे कि 10 साल पहले मैं जब छोटा था तब मैं मतलब स्कूल जाता था, और स्कूल में मुझे वो टीचर बहुत अच्छी लगती थी, मेरी क्रश थी वो टीचर. लेकिन आज जो है वो टीचर जो है वो उसकी शादी हो गई है और अब उसकी लड़की जो है वो वहां जाती है, ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ मैं. तो मतलब पहले पास्ट में चल रहा था जब 10 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, है ना, और आज क्या हो गया, आज प्रेजेंट आ गया, तो मैं आज खुद की कहानी बता रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में आ सकते हो आप. लेकिन आप है ना प्रेजेंट में से पास्ट में मतलब
ऐसा ऐसे जंप नहीं कर सकते। जैसे आप पास्ट की कहानी लिख रहे हो, उसी टाइम की अगर कहानी लिख रहे हो, है ना, कि उसी टाइम पे 10 साल पहले की बात अगर बता रहे हो, 10 साल पहले की बात बता रहे हो आप अगर, है ना, तो वहीं पे आप पास्ट के अंदर से प्रेजेंट में नहीं आ सकते हो। ठीक है, देखो मैं जैसे बताता हूँ आपको कि एक कौवा था, जैसे हम वो कहानी लिखते हैं ना कौवे वाली, तो उसके अंदर अगर हमने हाँ स्टार्टिंग पास्ट से कर दी, अगर पास्ट से स्टार्टिंग कर दी, तो वो कौवा जब तक पानी पी के मरेगा नहीं तब तक हमें पास्ट में चलाना पड़ेगा। यहाँ तक हमें पास्ट में चलाना पड़ेगा, पूरी कहानी को पास्ट में चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारी स्टोरीज क्या होती है, हमें बहुत छोटी होती है ना। ऐसी स्टोरी तो होती नहीं है कि हम मतलब पुरानी बात कर रहे हैं उससे अभी तक आ जाए, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अलग केस हो गया। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने जैसे ऐसा लिखा है ना कि वो 1990s, तो ये यहाँ एक बार पास्ट में लिख दिया है आपने, तो 2000 तक भी आपको पास्ट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2010 तक पास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या डेट हो गई, 2023 हो गई है अभी, तो ये तो सारा पास्ट हो गया, ये तो पूरा पास्ट है ना। समझ में आया, ये पूरा पास्ट है, तो फिर आपको पूरी ही स्टोरी पास्ट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसा। अगर अलग सिचुएशन की बात कर रहा हूँ तो वो तो मैं प्रेजेंट में लिख सकता हूँ ना। नहीं, हाँ, वो प्रेजेंट में लिख सकते हो, लेकिन अगर एक बार आप वो पास्ट में सिचुएशन ही गए, अलग है तो। हाँ, अगर जैसे पूरी सिचुएशन अलग है ना, मैं समझ गया, पूरी सिचुएशन अलग है, ये अलग कंडीशन है पूरी, तो यहाँ अगर आपने प्रेजेंट में चला रहे हो तो प्रेजेंट में चलने दो। एक बार अगर आप पास्ट में चले गए तो फिर आप प्रेजेंट में नहीं आ पाओगे वापस, फिर प्रेजेंट पास्ट में तो पास्ट में ही चलेगा वो, एंड पास्ट में होगा उसका फिर। ठीक है, वो तो फिर अगर ऐसी बात है कि अगर प्रेजेंट की बात आती है तो आप प्रेजेंट में आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, ठीक है विष्णु।